everybody, welcome to Bio Library. I am Manisha. तो BARC 2024 के आपके बायो साइंसेज के लिए साइंटिफिक ऑफिसर के फॉर्म्स हैव बिन रिलीज्ड. ठीक है, एग्जाम आपका 16, 17 या 15, 16 मार्च में है. दैट इज मिड मार्च में आपका एग्जाम है. तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम के बारे में. ऑल्दो अगर आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट पे जाओगे तो यू विल बी गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन. आपको जो पता करना है लाइक एलिजिबिलिटी हो गया, एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड डू, सब कुछ मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर कवर कर रखा है. कोई लाइक बातों को रिपीट करने का मतलब नहीं बनता, बट फॉर फ्रेशर्स थोड़ा सा बता देती हूँ. पहला, व्हाट इज़ दिस एग्जाम. तो ये है BARC's बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसमें कि आपका OCES जो भी साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ये एक ओरिएंटेशन कोर्स है या फिर एग्ज़ाम के बाद होने वाली एक ट्रेनिंग है, जिसके बाद आप एज अ साइंटिस्ट वहाँ पे हो जाते हो अपॉइंट. ठीक है. और कौन बच्चा दे सकता है, लाइक हु कैन गिव दिस एग्जाम इज़, पहला, अगर आप मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो. आप अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, ऑफकोर्स अगर बीटेक किया हुआ है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो. वो लीग अलग हो जाती है. मेरे को साइंस के बारे में बताना है. सो आई विल से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तब, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हो तब. ठीक है, दोनों केस में आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होते हो. थर्ड थिंग इज़ कि एग्ज़ाम में कुछ इसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे कि मार्क्स का क्राइटेरिया है. आई थिंक 60% अबव मार्क्स का क्राइटेरिया है फॉर्म फिलअप करने वक्त, वो आप देख लेना. दूसरा, एज का क्राइटेरिया है. जनरल कैटेगरी के लिए 26 इज़ द लास्ट एज जहाँ तक कि फॉर्म फिल किया जा सकता है, तो वो भी आप देख लेना. ये कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखते हुए आपको ये फॉर्म फिलअप करना है. ठीक है. अब आते हैं हम BARC बायो साइंसेज वाले बच्चों की तरफ कि उनके लिए हाउ कैन आई हेल्प. पहले तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपके पास वहाँ पे होने वाले 100 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन, और कट ऑफ रेंज करेगा. अगर क्वेश्चंस के मामले में बताऊँ तो 54 से 55 क्वेश्चंस हो सकता है. लाइक मार्क्स अगर नेगेटिव मिला के बता रही हूँ, अदरवाइज इतना भी गया है कि आपके पर क्वेश्चन आई थिंक 3 मार्क्स है. तो इतना भी गया है कि 40 क्वेश्चन पे हो गया था, 120 कट ऑफ गया है एक बार. तो 40 क्वेश्चंस के बराबर मार्क्स. आप ऑब्वियसली एक लार्जर एंड पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो और उसमें से कट पिट के कुछ माइनस भी होते हैं. तो एक एवरेज अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठाएं तो 53 to 54 क्वेश्चंस. ठीक है. तो उसमें मेरी साइड से पहले तो आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. CSIR के पार्ट बी जैसे गेट के क्वेश्चंस और CSIR के क्वेश्चंस के बीच का लेवल होता है, बट हाँ, हर चीज़ आपके बेसिक्स से जुड़ी है. सो आई विल से कि जितने भी बच्चे, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वेरी सीरियस फॉर BARC एग्जाम, सबको अपना CSIR का सिलेबस यू नीड टू कीप ऑन रिवाइजिंग. आपको कहीं किसी सोर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू कीप ऑन रिवाइजिंग. और ज़्यादा सीरियस हो, पैरेलली ऑथेंटिक बुक्स भी पढ़ो, क्योंकि आप इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो तब. और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा. पार्ट बी आपके पास जो भी सोर्सेज हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस के, उनसे आप पार्ट बी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो. देन मैं आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकती हूँ, लाइक काइंड ऑफ मैराथन टाइप्स, जिसमें कि मैंने सिर्फ, लेकिन मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनका सोर्स है जो PMT होती है, प्री मेडिकल टेस्ट जो होता है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे सोर्सेस हैं. रीज़न बीइंग कि CSIR आप खुद से कवर कर ले रहे हो, और उससे भी बेसिक चीज़ें जो हो गई, जैसे बेसिक स्टेन्स, कौन से सेल के लिए कौन सी सेल ऑर्गेनेल के लिए कौन सा स्टेन यूज़ होता है, डिफरेंस मतलब लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इन्वेंटर्स में अगर मैच द फॉलोइंग में आपके पास वो क्वेश्चंस आते हैं. देन वेव नेचर या फिर वेवलेंथ शॉर्ट होने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन डिफर करता है, ऐसे क्वेश्चंस हो गए. मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जिसमें आई थिंक भूलने के चांसेस हैं, क्योंकि हम बहुत बार उसकी तरफ देखते नहीं हैं. तो दैट वुड बी अ जिस्ट ऑफ योर लाइक बेसिक 12th तक का, या आप ग्रेजुएशन भी मिला लो उसमें. ठीक है, उससे ज़्यादा भी आपको उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट क्वेश्चंस मेरे वाले 1 लाइनर्स होने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन्स और एक आंसर. तो मैं अपनी तरफ से मैंने जो आपके लिए लिस्ट बनाई है मैं आपको बोल देती हूँ. मैंने बेसिकली सिर्फ CSIR वाले सब्जेक्ट ही आपको कराऊंगी मैम इन टर्म्स ऑफ मैराथन. लाइक मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगी, आपको लास्ट में सुनना, आप लास्ट में सुन लेना. आपको लाइक वीक में आप पूरा सेल बायोलॉजी या फिर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे एक बार रिवाइज कर लो, अपने क्वेश्चंस लगा लो. उसके बाद जब मैं अपना वीडियो डालूंगी तो आप उस वीडियो में
पॉज कर करके उसके आंसर्स खुद दे के एंड देन उसको रिज्यूम करके मेरे से आंसर्स मैच करके देखना, ठीक है। एडवांटेजियस ही होगा 100%, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लगाना वो बुरा तो कभी भी नहीं होता है। और दूसरा, मैं इस बात का आई टेक केयर एट माई एंड कि उसमें आंसर्स में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, क्योंकि पास्ट में ये चीज़ हो चुकी है। साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी की बात करें तो सेल बायोलॉजी में मैंने टोटल क्वेश्चन लिए हैं 1100 या फिर 1200 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1192 क्वेश्चन है वो। तो सेल बायोलॉजी के इतने क्वेश्चन हो गए। देन आपका जेनेटिक्स, जो इनहेरिटेंस बायोलॉजी वाली जेनेटिक्स है, उसमें टोटल 568 क्वेश्चन है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के 1269 क्वेश्चन है। ये मैं डिफरेंट सोर्सेज की बात बता रही हूँ जो मैंने जोड़ के अपने पास रखे हैं। एंड देन बायोकेमिस्ट्री में 507 क्वेश्चंस। प्लांट फिजियो में हम टोटल 2401 क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपको पास्ट ट्रेंड पता है तो हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में बायोकेमिस्ट्री भी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, बायो एनर्जेटिक्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के हम 2401 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी में हम सब सेक्शंस वाइज करेंगे। लाइक जो वाटर ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है उसके क्वेश्चंस अलग करेंगे, फोटोसिंथेसिस के अलग करेंगे, हार्मोन्स वाले अलग करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अलग करेंगे। तो ऐसे हम सेगमेंट वाइज टोटल 2401 करेंगे। उसके बाद लास्ट इज योर बायोटेक एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें टोटल 558 क्वेश्चन। तो मेरी तरफ से तो मैंने एक कमेंट देखा था कि हम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रॉम योर साइड द सोर्सेस शुड बी, आप गेट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाते हो तो गेट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगा लो, कोई बुराई नहीं है। और सीएसआर के आपने अभी लगाए होंगे, आई एम अज्यूमिंग कि आपने अभी अभी एग्जाम दिया है, और अगर नहीं दिया, आप कॉन्टिन्यूसली प्रेपरेशन में हो या आप पीएचडी कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सीएसआर के पार्ट बी वाले क्वेश्चंस लगा लो। अदरवाइज एम्पल सोर्सेज प्रेजेंट है, आप यूट्यूब पे ही वीडियोस, टाइम नहीं है ज़्यादा, तो उन क्वेश्चंस को एक बार चला के देख लो। बट अपना कंटेंट, अपना सोर्स जहाँ से आप रिवाइज कर रहे हो उसे कॉन्स्टेंट रखो। लास्ट ईयर मैंने डेली टारगेट्स भी दिए थे आप लोगों को कि इस दिन आपको ये चीज़ें पढ़नी है, तो कोशिश करो। अगर आप पुराने वीडियोस मेरे रेफर करते हो तो उनसे कर लो, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको मॉर्निंग में पता है कि मेरे को आज इतने टॉपिक्स करने हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ कि होल सोल जो आपके पेपर का है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स दोनों, मॉलिक्यूलर पार्ट भी, क्लासिकल पार्ट भी, एंड बायोटेक वाला पार्ट। प्लांट टिश्यू कल्चर से बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिन्हें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो आप इतना समझ लो, ये 5 या 6 यूनिट्स ये एकदम सोल हैं, इनको तो आपको करके ही जाना है। एंड देन बिट्स एंड पीसेस में आप अपना दूसरा सिलेबस उठाओ। इकोलॉजी नहीं पूछता है, अभी तक की मैंने नहीं देखा पूछते हुए, बट प्रोवाइडेड एक बार रिवाइज करके जाना। डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको देखने हैं। बाकी अगर मैं अभी इफ़ आई एम लाइक स्किपिंग समथिंग, दिमाग में अगर मेरे अभी नहीं आ पा रहा है, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख लो प्लीज़, क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज वेरी मच स्ट्रीमलाइंड विद BARC प्रेपरेशन ओनली, तो मैं सिर्फ उस पर फोकस करी थी। रही बात, टेलीग्राम पे मेरा एक ग्रुप है ऑलरेडी, लाइक चैनल है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि शायद आपके साथ वाली प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। और अगर नहीं है ऐसा, अगर वो ग्रुप डोरमेंट है, क्योंकि वो सिर्फ हम लोग BARC के टाइम पे ही बहुत ज़्यादा एक्टिव थे उस पर, एंड उसके बाद आई थिंक NII BARC, ये 2 एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, उसके बाद हमने वो नहीं यूज़ किया है। तो आप, अगर आप लोग आई गेस उस पर ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो आई मेक अ न्यू ग्रुप या न्यू चैनल, और उसको मैं नीचे डाल दूँगी, है ना, आप लोगों के लिए लिंक। बट उसके लिए आपको मेरे को बताना पड़ेगा। तो पहले आप इस वीडियो को अपने तक पहुंच जाने दो, उसके बाद देखते हैं कि लाइक सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्सेस पे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी।